वहीं कानपुर जिले में कल से ही हो रही बारिश जो है वो शहर वासियों के लिए परेशानी बनती जा रही है, जहां बारिश से लगभग सभी जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर सड़क जो है वो धंसी हुई है। कहीं जल भराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं चुन्नीगंज के बस अड्डे में जल भराव होने के कारण बस में बैठने के लिए यात्रियों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं मौसम विशेषज्ञ की माने तो फिलहाल बादल अभी छाए रहेंगे और तेज गरज के साथ बारिश कानपुर समेत आसपास जिलों में होने की अभी संभावना जताई जा रही है। तो अगले 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, ये सूचना मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। और उसके साथ ही 24 घंटे के अंदर 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो इस बारिश की वजह से कानपुर ही नहीं तमाम क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए, जिस तरह से हमारे देश में जो ट्रफ लाइन होती है, जो मानसून की अच्छी रेखा होती है, अभी तक वो बनी हुई थी, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टिव सिस्टम होते हैं, जो हमारे सर्कुलेशन होते हैं, वो नहीं बने थे। लेकिन अब एक सर्कुलेशन बन गया है छत्तीसगढ़ के ऊपर और दूसरा सर्कुलेशन हमारा हरियाणा और एनसीआर के ऊपर बना हुआ है। ये दोनों सर्कुलेशन अगले 24 से 48 घंटे में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, तराई के रीजन में सब जगह हल्की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश कराएंगे, क्योंकि अब इन दोनों सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पूरी मॉइस्चर फील्ड लगातार आ रहा है। और दूसरा, जो बंगाल की खाड़ी से हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून वाली हवाएं होती हैं, वो भी हमारे तराई के रीजन से होती हुई उत्तर प्रदेश के और नेपाल के से सटे हुए इलाकों से पूरे हमारे पहाड़ों तक पहुंच रही हैं और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक पहुंच रही हैं। ये हवाएं जब सर्कुलेशन के जरिए हमारे पूरे एनसीआर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल सब जगह अगले 24 से 48 घंटे में बारिश होगी। लेकिन ये बारिश फोकस में होगी, थोड़े थोड़े इलाकों में होगी। सुबह से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और रुक रुक के लगातार पिछले 4 घंटे से बारिश हो रही है और ये आलम अब अगले 3-4 दिनों तक इसी प्रकार से बने रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। साथ ही साथ कल भी बारिश हो रही थी और जिसकी वजह से शहर में कई जगह जलभराव भी हो गया है, जिसकी वजह से शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम लोग चुन्नीगंज में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बस अड्डा है। बस अड्डे के बाहर जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न है। जो लोग निकल रहे हैं या जो लोग सब बस में बैठने के लिए सवारियां जा रही हैं, वो उनको इसी पानी से डूब के निकलना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार का आलम शहर के कई जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश का जो मौसम है और बारिश फिलहाल अभी इस बारिश से किसी को राहत मिलने वाली नहीं। मौसम जरूर सुहाना हो गया है और गर्मी से शहर वासियों को राहत मिल रही है, लेकिन बारिश अब मुसीबत बनती चली जा रही है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो कानपुर समेत कानपुर मंडल में इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा और बादल जो है वो छाए रहेंगे और बारिश लगातार अगले 3-4 दिनों तक इसी प्रकार से होती रहेगी। तो मौसम से जरूर आपको गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन बारिश अब धीरे धीरे मुसीबत बनती चली जा रही है और लगातार बारिश इसी प्रकार से होती रहेगी और जो दुश्वारियां हैं वो शहर वासियों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई जगह ऐसे जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, कई जगह सड़कों में गड्ढे हो गए हैं और कई जगह सड़क धंस गई है, जिसकी वजह से शहर वासियों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। कानपुर से नीरू में साक्षात दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़। वहीं कानपुर में लगातार हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बर्रा, जूही, किदवई नगर, गोविंद नगर में गलियां पूरी तरीके से तालाब बन चुकी हैं। जलभराव से लोगों के घरों तक में पानी भर गया है और जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। तो करोड़ों रुपए खर्च करके नालों की साफ सफाई की गई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पूरी तरीके से पोल खोलती हुई सामने आ रही है तस्वीरें, जिसमें जल भराव की जो स्थिति है वो समस्या बनकर सामने आई है और सफाई के बाद भी शहर के ज्यादातर क्षेत्र जो है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि कानपुर में लगातार बारिश होने के बाद ये स्थिति बन गई है। जल भराव से पूरा शहर इस वक्त परेशान हुआ है, आवागमन बाधित हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है घरों से निकलने में भी। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी तैयारी थी नगर निगम की और किस तरीके से जल भराव की समस्या से निपटारा पाया जाएगा। ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और अभी सिर्फ कल से ही बारिश हुई है,
13 से 14 घंटे की इस बारिश में शहर जो है वो पूरी तरीके से तालाब बन गया है। शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्राइवर की सूझबूझ के बाद से ट्रेन में होने वाला एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया। रेलवे ट्रैक धंसने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ट्रेन में अचानक हलचल होने की सूचना पर जो ड्राइवर की सूझबूझ थी उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बारिश में रेलवे ट्रैक धंसने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो 45 मिनट तक खड़ी रही कालिंदी एक्सप्रेस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धीरज जुड़ गए हैं। धीरज, जैसे कि ड्राइवर की सूझबूझ की बात सामने आ रही है, उस सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह जो था वो कानपुर के भिवानी से जो प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस अचानक से ब्रेक मारने पर जब ये जानकारी हुई कि कहीं ना कहीं वो जो चौबेपुर के पास जो रेलवे ट्रैक था वो धंसा हुआ था, और जो ड्राइवर था रेलवे का ड्राइवर, उसकी सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। अगर कहीं थोड़ी और ट्रेन आगे बढ़ जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो बारिश की वजह से जिस तरीके से ये ट्रैक धंस गया था, तो अब इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई? आला अधिकारियों की तरफ से भी कोई बात सामने आ रही है? अभी आला अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मौके पर आला अधिकारी मौजूद है और देखा ये जा रहा है कि रेलवे के नीचे से पानी निकल रहा था, जिस कारण से ये रेलवे ट्रैक धंसा है। धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं। 45 मिनट तक खड़ी रही कालिंदी एक्सप्रेस और यहीं ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते रुक गया। बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया था और जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी अनहोनी घट सकती थी। कई यात्री इसमें सवार थे जिनकी जान जा भी सकती थी, लेकिन ड्राइवर की एन मोमेंट पे सूझबूझ की बात की जाए तो सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।